बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको इब्तदाई चीज़ बता दूं कि ये वक़्वा हुआ कैसे। हमारे पास प्रोडक्ट की कमी थी। हमने 2 दिन पहले अपनी गो कंपनी को ऑर्डर करवाया हुआ था। हमारा जो ट्राला था वो 24 घंटे लेट था। इसी दौरानिए में हमारा पंप ड्राई होने के करीब था, तो यहाँ करीबी कसोवाल जो है वो वहाँ पे एक नेमत पेट्रोलियम सर्विसेज के नाम से एक पंप है। उनके ऑनर से हमारी बात हुई कि काइंडली हमें कुछ पेट्रोल दे दें ताकि जो 24 घंटे का टाइम है ये हम गुजार सकें, पंप ड्राई ना हो, लोगों को हम फैसिलिटेट कर सकें, लोग अपना जो कारोबार है वो बंद करके ना बैठ जाएं, या जाने आने में दिक्कत ना हो, बच्चे स्कूल जाने से वो परेशान ना हो, या कोई एम्बुलेंस आ जाती है। सारे मामलात को मद्देनज़र रखते हुए हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें कुछ प्रोडक्ट दें जी। जनाब वाला, हमारे जो वहाँ से प्रोडक्ट आया है वो उसकी हमने रसीद हमारे पास है, जिस गाड़ी से हमने लिया है उसकी इनवाइस हमारे पास है, नेमत पेट्रोलियम से जहाँ फिलिंग हो रही है वो वीडियो हमारे पास है। जैसे ही यहाँ गाड़ी पहुँची है, पीछे ही जनाब मैडम साहिबा आ गई हैं। मैडम साहिबा ने कुछ भी पूछे बिना अपनी राय का इजहार कर दिया कि ये स्मगल शुदा पेट्रोल है और इसमें जो है वो ईरानी ऑयल है। हमें इस बात का वो ये कंफर्म कर दें कि बग़ैर तस्दीक किए, बग़ैर लेबार्ट्री के उन्होंने ये कैसे कह दिया, अपना हैंड आउट जारी कर दिया कि ये स्मगल शुदा पेट्रोल है। मैडम साहिबा 15 रमज़ान से स्टिल नो आज तक हर अल्टरनेट डे पे पंप पे तशरीफ़ लाती हैं, विज़िट करती हैं, विज़िट करने के बाद हर चीज़ ओके करके जाती हैं। मैडम साहिबा मुझे ये बताएं कि यहाँ पे जब आती हैं तो उनको जो वैन है हमारी, यहाँ पे टेस्टिंग वैन जो होती है वो भी मौजूद होती है अक्सर, उनकी रिपोर्ट भी हम उनको दिखाते हैं। अगर हमारा स्मगल शुदा तेल पहले भी आता है या अब आया है तो क्या मैडम साहिबा ने पहले क्यों नहीं हमें फ़ाइन किया, हमारा पंप क्यों नहीं सील किया। मेरी गुजारिश ये है कि मैडम साहिबा ने ये गलत काम किया है। ये कोई बात नहीं कि बग़ैर तस्दीक किए, उन्हें ये चाहिए ही नहीं था कि ये अपना बयान जारी करते। उन्होंने हमारी रिप्यूट को बहुत ज़्यादा मुतासर किया है, हमारी बिज़नेस की साख भी ख़राब हुई है और हम बहुत ज़्यादा ज़हनी अजियत का शिकार हैं। सीधे देखें, मेरा जो मैनेजमेंट है हमारी, वो बार बार उनकी गाड़ी के आगे जाती रही है कि ये देखें, ये रसीद है, ये इनवाइस है, ये वीडियो है, प्लीज़ काइंडली आप देखें तो सही। लेकिन उन्होंने देखने से इनकार ही कर दिया। बिल्कुल फ़ोटो सेशन के लिए एक दफ़ा वो ट्रॉली की बैग पे खड़े होकर फ़ोटो बनवाए और चलते बने जी। सर दूसरी एक बात और है, अगर कंपनी से मैडम साहब रिकॉर्ड मंगवा लें, इस पंप की सेल और इनवाइसिंग सेम मैच ना हो, एक लीटर का भी फ़र्क आए ना, तो फिर ये लोग हमें कहें कि आपने प्रोडक्ट बैठ से बेचा है। ऑलरेडी हम कंपनी का माल बेच रहे हैं, हम टैक्स पेड कर रहे हैं, उसके बाद भी हमारी इंसल्ट हो, हमारे कारोबार की रिप्यूट को ख़राब किया जाए, इंतहाई अफसोस की बात है। हम मजम्मत करते हैं, मैडम साहब हमारी अफसर है, लेकिन उन्हें देखना चाहिए हमारी करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट लगी, उन्होंने ज़ीरो पे कर दी है। उन्हें टेक्निकली मामलात का कोई बिल्कुल अंदाज़ा है ही नहीं कि गाड़ी कैसे वो भराई जाती है, कहाँ से आती है गाड़ी, कैसे इनवाइस जनरेट होती है और कैसे उनके टैक्सेस वगैरह पे होते हैं, कैसे मेजरमेंट होती है। सिर्फ जस्ट एक फ़ोटो सेशन के लिए, अपना नाम बढ़ाने के लिए किसी की पगड़ी उछाल देना, ये कोई आम बात नहीं है। हम मरियम नवाज साहब से भी अपील करते हैं, ऐसे लोग नाअहल लोग उन्होंने तहसील के अंदर मुसल्लत कर दिए हैं, जिन